हम भारतीय लोगों की, हिंदुओं की जो जीवन दर्शन है, जीवन दर्शन का मतलब जीवन जीने की जो विधि है, कैसे हम अपना जीवन जिए। जैसे भोजन बनाना होता है तो कहते हैं घेवड़ा की सब्जी कैसे बनाई जाए, आलू की सब्जी कैसे बनाई जाए। तो वैसे ही जीवन कैसे जिया जाए। जीवन तो चल रहा है, हर क्षण कहाँ जा रहा है, मृत्यु के निकट। हर क्षण इतने उत्पन्न हुए प्राणी हैं, चाहे मनुष्य जोनि हो, चाहे तिर्यक पशु पक्षी। जब से पैदा हुए हैं तब से उनका जीवन प्रवाह बह रहा है। कहाँ के लिए बह रहा है? एक एक क्षण हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मृत्यु के निकट। यह कोई कुभाषा चाहे कोई अशुभ बात नहीं है, यह परम सत्य है। चाहे कितना हूँ उससे उनसे बढ़िया राजा हो, रक्त हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, धनी हो, गरीब हो, श्रेष्ठ पद वाला हो, नीचे पद वाला हो, सबके लिए मृत्यु समान रूप से व्यवहार करता है। शास्त्रों में कहा गया जातक सही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम, जातक सही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरेगा उसका जन्म निश्चित है। जन्म और मृत्यु दो नहीं, दोनों एक था। जन्म होगा तो मृत्यु होगी, मृत्यु होगी तो जन्म होगा। जातक ही ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म लेने वाले से मृत्यु निश्चित और मरने वाले का जन्म निश्चित। लेकिन मृत्यु निश्चित है तो उसके बीच हमें कुछ करना होता है। वैशाख महीना में सब जगह खेतों में गेहूं की फसल सूख गई रहती है। तो कहा जाता है आग जलाना भोजन बनाने के लिए, लेकिन आग पर पानी डाल देना। इसलिए कहीं आग छिटक करके और आग न लग जाए। तो किसी ने समझा जब आग बुझानी है तो जलाएंगे क्या, और जब आग बुझा देनी है जलाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यह नहीं, खाने बिना उपवास करना पड़ेगा, न कष्ट करना पड़ेगा। अगर भोजन नहीं बनेगा तो जीवन धारण के लिए भोजन की जो जरूरत है उसके अभाव में जीवन में दुख होगा, मर जाएगा। इसलिए आग जलाओ और सावधानी से भोजन बनाओ। भोजन बन जाने के बाद आग बुझा दो। तो यह जीवन
वो मिटने वाला है ही, यही मिट रहा है। युवा व्यक्ति बूढ़ा हो गया, बूढ़ा व्यक्ति घाट पर पहुंच गया। शिशु आया, माता के कोख में आया, पला बढ़ा, 9 महीने के बाद संसार में आया, बढ़ा, हुआ, पढ़ा लिखा, हुआ, शादी हुआ, रुपया कमाया, अपना बाल बच्चों का पालन पोषण किया, वह भी बूढ़ा हुआ और चला गया। तो क्या यही हमारा जीवन है? अगर सिर्फ मर जाना ही जीवन का अंत है, आँख से तो हमको यही दिखता है, मर जाएंगे, जीवन खत्म हो जाएगा। बहुत से जो जीवन में दुखी रहते हैं, विषाद शोक से ग्रस्त रहते हैं, चाहे जिस तरह का उनको शोक हो, अर्थ का शोक हो, परिवार के वियोग का शोक हो, किसी सत्य के भय का शोक हो, कई तरह से होता है। तो सोचते हैं कि मर जाते तो हमारा यह सब। बहुत से मूर्ख मर भी जाते हैं, जहर खा लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, कुछ जो है पुल पर से छलांग लगा देते हैं, कुछ और किसी तरह से उनके समझ में आता है कि यह देह जीवन खत्म होगा, तो कर लेते हैं। लेकिन क्या उससे जीवन की समस्या, जीवन का शोक दूर होता है? वीडियो नहीं होता है, उसको और दंड लग जाता है। दंड यह लग जाता है, भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया, जितना सुंदर मनुष्य का शरीर है, जितना युक्ति संगत ढंग से, जितना थोड़े में अधिक काम के लिए बनाया गया है, उतना सुंदर किसी प्राणी का शरीर नहीं, उतना सुरक्षित भी किसी प्राणी का नहीं है। इस मनुष्य शरीर में ही ऊंचा से ऊंचा ज्ञान है, तो यह बहुत तुच्छ है। एक तराजू के पलड़े पर भैंस रखा जाए और एक पलड़े पर मनुष्य रखा जाए, कौन भारी है? कोई भारी। कई मनुष्य जब बैठेंगे तब भैंस के बराबर होंगे, लेकिन उनका शरीर बड़ा है, उनका ज्ञान बड़ा है। मनुष्य का शरीर नहीं, ज्ञान बड़ा है। शरीर क्षण भंगुर है, क्षण में भंगुर बने टूट जाएगा। देख ही रहे हैं, रोज देख रहे हैं हम लोग। कहते हैं हेतर दूसरा लड़का वाला गए सवेरे हार्ट अटैक हो गया। क्षण भंगुर है, बहुत तुच्छ है, लेकिन ज्ञान इसमें महान है। इसमें वह ज्ञान है कि वह पूरा ब्रह्मांड जो आकाश में आप देखते हैं, छोटे छोटे गेंद जैसे हमन के कहल जाला जो भी लौकता तारा, वो बड़े बड़े ब्रह्मांड। मनुष्य का ज्ञान इतना विस्तृत है कि वह पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर कर ले। जैसे मुंह में जीभ है
मुंह के अंदर है, तो वैसे ही उस ज्ञान के अंदर सब है। मनुष्य का जो गुण है वह इस स्तर का है कि पूरा जो ब्रह्मांड आपको दिखाई दे रहा है वह उसके अंदर आ जाएगा। साधारण दृष्टि से हम लोगों को तो वही देखता है, धरती फैली हुई है, आकाश फैला हुआ है, इसमें अनगिनत जो भी तारा दिखाई दे रहा है, सूर्य चमक रहा है, चंद्रमा चमक रहा है, इसी में हम गाड़ी में या पैदल रास्ते में आते जाते हैं। यह बहुत विशाल है, लेकिन यह शरीर से देखने पर विशाल है। और जब शरीर को ही देखेंगे तब यह क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। किससे देखेंगे? जब ज्ञान आत्मा से देखेंगे। इस शरीर आत्मा से देख रहे हैं, शरीर आत्मा से देख रहे हैं तो जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, इसमें रोग व्याधि हो जा रहा है, थोड़ा हो जा रहा है, हृदय कमजोर हो जा रहा है, पेट कमजोर हो जा रहा है, आँख कान शरीर इंद्रियाँ। तो जो यह ज्ञान है वह इस दो पाए पर खड़े मनुष्य शरीर में ही आ सकता है और कहीं नहीं सकता। बिजली की धारा बिजली बहवाना हो तो कहते हैं बिजली वाले, अच्छा वैज्ञानिक बिजली के कहते हैं कि इतना वोल्टेज के लिए इतने कैपेसिटी का, इतनी क्षमता का तार चाहिए। हल्का तार लगा दिया जाए तो जल के राख हो जाते। तो जो वह परम ज्ञान है उसके योग्य ही मनुष्य शरीर बना है, और किसी शरीर में वह ज्ञान दे दिया जाए तो जल जाएंगे। तो मनुष्य के लिए जो जीवन प्रवाह के तार हैं वे तार इस स्तर के हाथ के बनाए गए हैं कि वे जो हैं जलेंगे नहीं, उनसे जीवन की धारा लगेगी। तो भगवान ने दिया आपको यह शरीर, सुख भी दिया दुख भी दिया, दोनों न दे तो मजा नहीं आएगा। जब मीठा मीठा था तो कहते नमकीन हो कुछ सदवा बदल है, मीठा था जो एकदम खट्टा हो गया। दोनों चाहिए, मीठा भी चाहिए, खट्टा भी चाहिए, कड़वा भी चाहिए, तिक्त भी चाहिए, कसार भी चाहिए और खट्ट भी चाहिए, सब रस जो है चाहिए। तो भगवान ने दिया, उनको वह शक्ति दिया कि इससे तुम सदा सदा के लिए अपने जीवन को पूर्ण सुखी बना लो। तो भगवान ने दिया आपको गाड़ी कि तुम्हें आने जाने में कठिनाई हो रही है, बार बार जो है यहाँ तुमको कष्ट हो रहा है, गाड़ी बदलनी पड़ती है। खुली गाड़ी है तो उसमें हवा लगती है, ठंडी लगती है, धूप लगती है। लो बढ़िया गाड़ी तुमको दे रहे हैं, मनुष्य रूप बढ़िया गाड़ी दे रहे हैं। इस गाड़ी से तुम अपनी यात्रा करो और वह जो है गाड़ी लग करके और हथौड़ी से छूट, भगवान उनको गाड़ी देगा। भगवान ने सुख दिया, भगवान ने दुख दिया, दुख से बहुत कुछ सीख मिल जाती है। जिनका शरीर रुग्ण होता है
और वे थोड़ा संयमी हैं, तो उनको कोई चिकित्सक, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर बता दिया कि ये चीज़ें आप परहेज रखें, आपको यह रोग दूर हो जाएगा, औषध लेने की आवश्यकता नहीं। तो वह रोग का जो दुख आया उसको क्या दिया? आत्मसंयम की संपदा दिया। आत्मसंयम माने अपने ऊपर हम काबू रखा। ये खूब स्वादिष्ट देखा तो जीभी पर इतना पानी आवे कि टूट पड़े। संयम रहेगा। अच्छा है डीजे का बाजा बजल, अब इतना हल्का हो जाए बाजा के साथ थिरकने लगे, कूदने लगे, अब हल्का दिमाग हो गया। अगर आत्मसंयम रहेगा तब वहाँ जो है रहेगा कि यह उचित नहीं। शीलवान सदाचारी शिष्ट मनुष्य को इस तरह के उच्छृंखल आचरण नहीं करना चाहिए। लज्जा और शील सबसे बड़ा आभूषण है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। लज्जाशील अकार्य करने लज्जा, जो अकार्य हो उसमें लज्जा हो। दान पुण्य करना हो तो लज्जा करो, सेवा करनी हो तो लजाओ, और सेवा न करनी हो, किसी का ले लेना हो, छल करना हो, तब निर्लज हो जाओ। कहा जाएगा कि यह लज्जा का विषय है। अकार्य करने लज्जा, और कार्य नहीं करने लायक है उसमें हमको लज्जा होनी चाहिए। जो करने लायक है उसमें लज्जा नहीं होनी चाहिए। हमको आत्मसंयम बरतने में लज्जा नहीं होनी चाहिए। नहीं, आप मांस नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, तो बहुत से आपके मित्र या चाहे कोई संबंधी चाहे आसपास के लोग कहना बहुत कंजूस है, या पैसा बचाने के बहाने सब खाता पीता नहीं है, बहुत कंजूसी करता है। तो भाई तो कहते हैं तो उनके कहने से बहक जाए आप, चला भाई सब जो अधिकांश लोग करते हैं वही हमको भी करना चाहिए, यह रिवाज था। तब यह कहा जाएगा कि आत्मसंयम नहीं आत्मसंयम है तुम करो भाई, तुमको अच्छा लगता है, हम यह सब नहीं करेंगे। शील कहते हैं कि किसी को कुछ कह दे, किसी को कुछ बोल दे, किसी के साथ कैसा हो व्यवहार कर दे, आपके अंदर यह भाव न हो कि इसका इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब मनुष्य में यह भाव रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको अपमान का अनुभव होगा, उनको दुख होगा कि क्या होगा, इस पर ख्याल न रखकर कहा जाएगा उनके सिर पर को उड़ा दीजिए। नहीं, शीलवान है, सोचता है, बूढ़े हैं, है माता जी ये भी हो सकता है बेटी जी है वहाँ नहीं, और है बुढ़िया सुन, है लड़के सुन। तो लज्जा और शील जो है नर है, तो मनुष्य में मनुष्यता नहीं रहती है। तो मतलब यह है कि आत्मसंयम दुख आता है तो आत्मसंयम सिखाता है। बहुत अधिक पैसा रहता है, धड़ाधड़ खर्च करने में हाथ खुला रहता है, और जब कम रहता है तब हिसाब लगाना पड़ता है, तब जोड़ते हैं कि इससे यह करना है,
लड़के को फीस देनी है, फिर बाबा जी को भी है वहाँ अमावस्या को कुछ है चलना है, उसके लिए भी कुछ स्वरवत पिसाना चाहिए ही। तो अगर अर्थ के अभाव का दुख हुआ तो व्यक्ति को बहुत संयमी बना देता है। और जब बहुत अधिक अर्थ रहता है, प्रचुर हाथ में रहता है, तो मनुष्य को क्या करता है, असंयमी बना देता है। उनको कोई अभाव नहीं है, जहाँ फेंके वहाँ फेंक दिए, जहाँ खर्च किए वहाँ खर्च कर दिए। अब नहीं अगर कम है तो सोचना आत्मसंयम सिखाता है, तो अभाव भी सिखाता है, दुख भी सिखाता है, मनुष्य को उन्नत बनाता है। महापुरुषों के जीवन में देखा जाता है उनकी प्रशंसा उनके मितव्ययिता से होती है, बहुत थोड़े में काम चला लेते हैं। हम कभी कभी हंसी में कहते हैं गरीबी हमारे संतों की आभूषण है। कहो शेर से खाई ना, चाहे धनवान लोग मोट के सोने की माला पहन के छाती देखेंगे कि हम पैसे वाले हैं, और एक संत साधु जो है अपना छाती नंगे करके कड़ाके के जाड़े में दिखाएगा देखो हम धनवान हैं कि नहीं। तो उनकी जो है धनवान की शान हुआ है, तो आत्मसंयमी की शान अपना आत्म बल है। तो अभाव रहता है तो हमको क्या सिखाता है, संयम सिखाता है, हमको दुर्व्यसनों से दूर हटाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि यदि हमको नहीं चाहिए या हम इतने संयमी हो, हमारा जीवन इतना अपने काबू में हो कि जो करना है, जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है वही करेंगे, चाहे अधिक पैसा हो और चाहे कम पैसा हो। यह नहीं कि यदि पैसा है तो अधिक ढंग से खर्च करें हम, तो पैसे से प्रेरित होकर जीवन जी रहे हैं और नहीं आत्म प्रेरित होकर जी रहे हैं, तो हमें स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने के लिए जो अनिवार्य है उसी से हमको अपना जीवन जीना है। भले हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास अखरोट भी आता है, काजू भी आता है, और नौवे नहीं आवता हम जब कई चीज खाए तब न जाना मैंने किसी किसी के चीज आते हैं। और बहुत लोग आग्रह भी करते हैं कि बाबा मस्तिष्क को बहुत ठीक रखता है।